वाराणसी में मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार एक कोरोना मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आज कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,660 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,626 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 21 है। कैंट थाना अंतर्गत इमलिया घाट फुलवरिया में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई, जब शादी में शामिल होने आए एक युवक और एक अधेड़ की कुएं में गिरने से मौत हो गई। अधेड़ के कुएं में गिरने के बाद युवक उसे बचाने कूदा था, पर वह भी गहरे कुएं में जहरीली गैस के कारण ऊपर नहीं आ सका और मर गया। फिलहाल सूचना पर मंगलवार सुबह पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से दोनों का शव बाहर निकाला। इस दौरान परिजनों के कारण क्रंदन से माहौल गमगीन रहा। दोनों मृतक लड़की के चचेरे और ममेरे भाई थे और चंदौली जनपद के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ मिलकर मंगलवार को वाराणसी में विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई। कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर राजा बाजार मोटर मार्केट घौसाबाद चौकाघाट मार्ग पर नगर निगम जिला व पुलिस प्रशासन का संयुक्त अतिक्रमण अभियान चला। अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ आंशिक दीक्षित चौकी प्रभारी नदेसर गौरव पांडे के नेतृत्व में टीम ने बेतरतीब सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए चालान किया। नदेसर क्षेत्र की सभी गलियों में स्थित मोटर पार्ट्स के दुकानदारों द्वारा सड़क पटरी पर किए गए कब्जे को हटाया गया, जिसमें 4 हाथ ठेले व 6 काउंटर जब्त किए गए। बीओजू के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर बीसी कापड़ी ने अपने पद से लिखित तौर पर इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह को चीफ डॉक्टर का कार्यभार सौंपा गया है। प्रोफेसर कापड़ी की माने तो उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा कुलपति को सौंपा है। विश्वविद्यालय में पिछले साल सितंबर महीने में प्रोफेसर बीसी कापड़ी को चीफ डॉक्टर पद की जिम्मेदारी मिली थी। अचानक उनके इस्तीफा देने को लेकर तरह तरह की चर्चा है। इस बारे में पूछे जाने पर प्रोफेसर कापड़ी ने पहले तो कुछ बोलने से मना कर दिया, बाद में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने की बात कही। प्रभुघाट में हुए नाव हादसे में 4 लोगों की सोमवार को डूबने से मौत हो गई। इनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी, जबकि इसके पहले हुए नाव हादसे के बाद जिलाधिकारी ने सभी नावों पर लाइफ जैकेट्स अनिवार्य कर दी थी और ओवरलोडिंग पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। कुछ दिन ये व्यवस्था चलने के बाद एक बार फिर नावों पर किसी भी प्रकार की लाइफ जैकेट्स का इंतजाम नहीं दिख रहा है, जिस वजह से हादसे हो रहे हैं। नाविक समाज इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कल हुए हादसे के बाद मंगलवार को भी नाविक और नौका विहार करने वाले बेखौफ दिखे और ओवरलोड नाव में बिना लाइफ जैकेट्स के ही घूमते रहे। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की यह विशेष सुविधा वाराणसी आजमगढ़ रोड लंबी सब्जी मंडी के पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में वाराणसी ट्रैफिक पुलिस लगातार अवैध स्टैंड्स को हटाने का काम कर रही है। इसके अलावा सड़क पर पार्किंग करने वालों से अपील कर उनसे वाहन हटवा रही है। इसी क्रम में मंगलवार की सुबह एडीसीपी ट्रैफिक डी के पुरी के नेतृत्व में कचहरी इलाके में बेतरतीब वाहन खड़ा करने वालों से अपील कर वाहनों को हटवाया। वहीं कुछ वाहनों को टीपी लाइन पर भी भिजवाया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग अपने वाहन चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। कचहरी पर अभियान चला रहे एडीसीपी ट्रैफिक डी के पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश भी है और उन्होंने सभी लोगों को ये निर्देशित भी किया है कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था स्वच्छता के साथ साथ अवैध पार्किंग, अवैध स्टैंड के लिए भी उन्हें स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है और उन्होंने सभी लोगों को यह निर्देशित भी किया है और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ अवैध पार्किंग, अवैध स्टैंड वगैरह के लिए भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी रोड पर कोई भी पार्किंग नहीं की जाएगी। यदि वहाँ पार्किंग उपलब्ध है तो उस पार्किंग में लोग जाकर भी जाएँ और वहाँ पर अपने वाहनों को सुरक्षित ढंग से खड़ा करें। इससे बहुत सारी चीज़ों का बचत होती है, संसाधनों की बचत होती है, संसाधनों के ह्रास का मूल्य वह भी काफ़ी कम हो जाता है, ह्रास उतना ज़्यादा नहीं होता है। साथ ही साथ सड़क आम जनमानस के चलने के लिए है, ना कि गाड़ी खड़ी करने और बाकी सारी चीज़ों के लिए है। तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वाराणसी जो पुलिस कमिश्नरेट जो है इस अपने अभियान के तहत पूरी तरह से तत्पर है और हम लोग जनमानस को पूरी तरह से सुगम यातायात देने के लिए लगातार तत्पर हैं और हम अपील करते हैं कि सड़क पर कृपया अपने वाहन खड़ा ना करें। और हमारा आज की कार्रवाई में सबसे बड़ा सहयोग यहाँ की बार वालों ने किया है। बार के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि उन्होंने पूरा जो बार के किनारे किनारे कचहरी के किनारे किनारे पार्किंग होती थी, पूरा बहुत गंदा विभत्स दृश्य दिखाई देता था, आज वह काफ़ी साफ़ सुथरा है।
दिल्ली की संस्था हिंदू सेना ने मंगलवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में खुद को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पक्षकार बनाए जाने की याचिका डाली है। हिंदू सेना का कहना है कि इस मुकदमे में 6 पक्षकार पहले से ही हैं, उन्हें वे 7वें पक्षकार के रूप में इस वाद में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए वाराणसी पहुंचे हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को 28 पेज की याचिका जिला जज की अदालत में दायर की है। बता दें कि इसके पहले हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में खुद को पक्षकार बताए जाने की एक याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें इस याचिका को निचली अदालत में ले जाने को कहा था। याचिका में हिंदू सेना ने मुस्लिम पक्ष से मस्जिद को वहां से हटाने की पिटीशन फाइल करके हमने कोर्ट से मांग किया है कि उस मस्जिद को वहां से रिमूव किया जाए। पक्षकार होने की बातें सामने आ रही हैं और खास करके आपने कुछ डिमांड भी की है कि हिंदू पक्ष को ये सारे शिवलिंग है उसको सौंप दिया जाए, ऐसा कुछ। ऐसा है, हमने डिमांड ये किया है कि मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए ज्ञानवापी मंदिर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और ये जो सूट चल रहा है उसमें हमें पार्टी बनाया जाना चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहाँ से क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंटरवेनर के रूप में हमें वहाँ पार्टी बनाया है और हम वहाँ पार्टी हैं। और ऐसा सूट यहाँ चल रहा है जिला अदालत में, इसमें भी हमने पार्टी बनने के लिए आवेदन दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और वादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सब लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और हर तारीख पर ऐसे ही लड़ेंगे। हमारे यहाँ पर 2 सीनियर अधिवक्ता हैं, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी। उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मुकदमे में लागू नहीं होता और इस संबंध में हम अपना जवाब कोर्ट के समक्ष रख चुके हैं। हमें कोर्ट जब भी बुलाएगा हम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। चर्चाएं हुई जी बिल्कुल। आज कोर्ट ये तय करेगा कि आगे सुनवाई का ऑर्डर क्या होगा और कैसे कैसे सुनवाई आगे बढ़नी है और एक डेट तय होगी और उसके बाद सुनवाई आगे बढ़ेगी। विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह के द्वारा मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में एक नई याचिका डाली गई। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से डाली गई इस याचिका को कोर्ट ने पढ़ा, जिसको पढ़ने के बाद प्रकरणवाद के रूप में दर्ज करने की अनुमति देते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख दे दी है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी प्रकरण के बीच मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से एक नया मुकदमा दाखिल किया गया है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध और उसे हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है। वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने मंगलवार को ज्ञानवापी सर्वे मामले में आदेश दे दिया। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सबसे पहले मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख दी है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति मांगी है। वहीं वादी पक्ष की सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साक्ष्य की मांग की थी, उसे उपलब्ध करवाने की बात कही है। इस संबंध में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा डाली गई याचिका ऑर्डर 7 रूल 11 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से इस केस की सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती है, पर 26 तारीख से कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। 26 मई को 7-11 में सुनवाई जो ऑब्जेक्शन है 7-11 का केस की पोषणीयता पे 26-11 को 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन बता दिए और जहाँ तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट कब तक देंगे? जब अप्लाई कर देंगे मिल जाएगा, अस्वीकार करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे कमीशन की रिपोर्ट में दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन बनाएगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।